ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2। तो हमने पिछली वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि ये क्या होती है और साइन इनवर्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यूज कौन सी होती हैं। साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक नंबर लेता है -1 से 1 के बीच में और मुझे बताता है कि कौन से एंगल के लिए मुझे वो नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू एक एंगल होगा, लेट्स से थीटा, और ये एंगल ऐसा होगा सच दैट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस नंबर रूट 3/2। बट हमने ये देखा था कि साइन, कॉस, टैन ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल हो सकता है जिसके लिए साइन थीटा रूट 3/2 हो। ऐसी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस चीज को, इस साइन इनवर्स को एक फंक्शन बनाने के लिए और हमें एक आउटपुट देने के लिए हम इसकी रेंज को लिमिट कर देते हैं, और इस रेंज को -π/2, π/2, इस रेंज से जो वैल्यू निकलती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स रूट 3/2 मेरा थीटा है, यानी कि रूट 3/2 बेसिकली मेरा साइन थीटा होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन। अब कौन से एंगल के लिए रूट 3/2 मिलता है मेरे को? 60 डिग्री के लिए, राइट? और आई कैन राइट π/3। नाउ बिफोर आई प्रोसीड आई शुड मेक श्योर कि ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है या जो एंगल लिखा है, दिस शुड फॉल विद इन दिस रेंज। तो ये मेरा -90 से 90 के बीच में है और ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो इट डेफिनेटली वर्क्स। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, एक और क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ -½ ऑलराइट। तो अगेन इसको भी हम थीटा मान लेते हैं। नाउ दिस मीन्स -½ शुड बी इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अगेन हम अपने डोमेन और रेंज को दिमाग में रखते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें डोमेन और रेंज का बहुत ध्यान देना है। ऑलराइट, तो अब मेरे को -½ लिखना है, तो यहाँ पे मैं -½ को लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। मेरे को पता है साइन 30 हाफ होता है, यानी साइन π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इस माइनस के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, यानी कि -sin π/6 विल बी साइन ऑफ -π/6, राइट? माइनस को हम साइन के केस में अंदर ले सकते हैं और टैन के केस में भी अंदर ले सकते हैं, तो टैन वाले क्वेश्चंस में भी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अगेन बिफोर आई गिव द फाइनल आंसर, लेट मी जस्ट चेक कि ये मेरा इस रेंज में फॉल करता है कि नहीं। -30 डिग्री इज बिटवीन -98 + 90, सो दिस वर्क्स एंड थीटा इज -π/6। ये मेरा आंसर हो गया। नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/√2 ये निकालना है मेरे को। ओके, शुरू वैसे ही करेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं कि लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स थीटा, सो -1/√2 इक्वल्स कॉस थीटा। तो जैसे साइन इनवर्स की डेफिनेशन थी वैसे ही कॉस इनवर्स की भी है, तो इसलिए मैं सेम चीज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब बट कॉस इनवर्स के लिए रेंज अलग है। डोमेन तो वही है -1 और 1 के बीच में। मेरा कॉस का फंक्शन भी उसी तरीके से वेरी करता है जैसे साइन करता है, बस फर्क ये है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और साइन मेरा 0 से स्टार्ट होता है, राइट? तो डोमेन तो वही है, बट इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो रेंज होती है वो होती है 0 to π, नॉट -92 + 90 बट 0 to π। ओके, तो इसको दिमाग में रखते हुए लेट्स ट्राई टू गो फॉरवर्ड विद दिस। तो -1/√2 को मैं लिख सकता हूँ cos 45, राइट, विच इज π/4। सो दिस इज cos थीटा। ओके, अब cos के केस में हम माइनस को ऐसे अंदर नहीं ले सकते जैसे साइन के केस में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे मैं एक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि cos ऑफ π - थीटा इज -cos थीटा, राइट? एंड cos ऑफ 2π - थीटा इज ऑल्सो -cos थीटा। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, ASTC। अब पाई - थीटा अगर मैं करता हूँ तो मैं इस क्वाड्रेंट में हूँ, साइन के क्वाड्रेंट में। यहाँ पे cos नेगेटिव होता है, और cos 2π - थीटा के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2π जाएंगे और फिर -थीटा के लिए यहाँ पे ये तो cos का ही क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस आएगा। ऑलराइट, तो
माइनस कॉस थीटा है तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट ये यूज तब करेंगे जब हमें अपना फाइनल नंबर 0 to पाई के बीच में मिले। तो चेक कर लेते हैं, दिस विल गिव मी कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 तो डेफिनेटली 0 और 180 के बीच में है, क्योंकि 180 से मैंने 45 कम किया है, तो 0 180 के बीच में ही आएगा ये। सो दिस मीन्स थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज द सेम थिंग एज 3 पाई बाई 4। तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की ये प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, कॉस के लिए, साइन के लिए, टैन के लिए। इसको यूज करने का मतलब क्या है? इसको यूज करने का मतलब या रीजन ये है कि हम इस नंबर को अपनी रेंज में लेके आना चाहते हैं, 0 to पाई की रेंज में। यहाँ पे तो हमें नेगेटिव साइन से भी डील करना था, वो भी एक रीजन था, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉस ऑफ फॉर एग्जाम्पल 5 पाई बाई 4 मिल जाए। तो अगर ये मिल रहा है मेरे को, तो मेरे को इस नंबर को अब 0 to पाई में लेके आना है। तो इसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता था, cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4 करूंगा तो ये इस रेंज में आ जाएगा, एंड देन आई कैन फाइंड द फाइनल थीटा। रिमेंबर, फाइनल आंसर हमेशा अपनी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में होना चाहिए। कूल। तो हमने साइन कॉस वाले कर लिए क्वेश्चन।